अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोपिस्तान। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा के हवाले से। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूरोप कंट्रीज़ में आना चाहते हैं और इस टाइम वो अरब कंट्रीज़ में है, मसलन दुबई में, मस्कत में, ओमान में, किसी भी जगह से आप कुवैत, कतर से आप इजीली यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो जो मेन गलतियां हैं आप लोग करते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन से वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। तो सबसे पहले ये वीडियो जो है, जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग अरब कंट्रीज़ में रहते हैं ये उनके लिए है स्पेशली। आप लोग खुद से वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किसी को पैसे नहीं देने। तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान से वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूरोप आने के लिए दुबई, कतर, कुवैत, जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेन रिक्वायरमेंट वीज़ा की। उसमें ये है कि आपकी जॉब या बिज़नेस किस बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपकी जॉब है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कंपनी का कवर लेटर होता है, जिसको एनओसी लेटर बोलते हैं। ठीक है, वो आपने कंपनी से ही बनवाना है और उसका जो है ओरिजिनल लेटर हेड पैड पे आपने टाइप करवाना है कि मैं छुट्टियों के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दी जाए। ठीक है, उसमें कंपनी जो है वो मेंशन करेगी कि ये बंदा जो है ये फ़लानी तारीख से लेकर फ़लानी तारीख तक, लेट्स सपोज आपने अगर 1 मंथ का टाइम दिया है तो 1 मंथ का आपने उसमें शो करवाना है। ठीक है, और कंपनी बोलेगी कि ये बंदे पे हमें ट्रस्ट है, ये वापस आएगा और हमें कोई इतराज़ नहीं है, छुट्टियों पे जा सकता है। उसमें आपका नाम होगा, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आपकी कंपनी में जो भी डेजिग्नेशन है उनके लिए होगा। ठीक है, तो जितनी अच्छी पोस्ट पर आप कंपनी में होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं वीज़ा लगने के। ये बात आपने ज़रूर माइंड में रखनी है। ठीक है, जो लेबर तबका है या जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इधर यूरोप खुद से लीगल तरीके से आ सके। दूसरे नंबर पर आ गया आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, नॉर्मल अरब कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है कि आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक में आती है। ठीक है, कोई एक्सचेंज के थ्रू आती है, कोई डायरेक्ट भेजता है, तो वो बहुत मैटर करती है। आपने वो जो आपकी जॉब की जो है बैंक स्टेटमेंट, उसमें सिर्फ आपकी सैलरी ही क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर लेट्स सपोज एक बंदे की सैलरी है 3,000 या 5,000, उसमें सिर्फ 5,000 ही आना चाहिए, वो भी कंपनी की तरफ से। आपने उसमें खुद से कुछ डिपॉजिट नहीं करवाना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि लोग अपने पर्सनल जो सेविंग होती है वो भी उसी अकाउंट में अपनी वो डिपॉजिट करवा देते हैं। उसमें सिर्फ आपका क्रेडिट जो आएगा वो आपका सिर्फ कंपनी की तरफ से आएगा। बाकी जो डेबिट होगा, जो आपने खर्चे करने हैं, वो आप कोशिश करें कि अपने बैंक कार्ड से करें। ठीक है, उससे जो एम्बेसी है उसको ये पता चलता है कि इस बंदे के अकाउंट में पैसा, जो उसकी सैलरी है वो कितनी है और 6 महीने में इसने कितनी सेविंग की है और इस बंदे के पास इतना खर्चा है कि ये यूरोप जाके अपना खर्चा खुद उठा सकता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपकी सॉलिड नहीं होगी, वीक होगी, तो एम्बेसी को शक पड़ेगा कि ये बंदा जाके गायब हो जाएगा, इसे वापस नहीं आना, ये सिर्फ इसी चक्करों में जा रहा है, तो आपका वीज़ा 110% रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है और ओरिजिनल लेटर हेड पर होना चाहिए और आपको कंपनी की स्टैंप ज़रूर उस पर स्टैंप होनी चाहिए, जो ओरिजिनल स्टैंप है कंपनी की, क्योंकि कई दफ़ा जो है वो कॉल करके भी कंफर्म करते हैं एचआर डिपार्टमेंट से। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपकी जो है होटल बुकिंग। ठीक है, वो booking.com और Airbnb और ऐसी कई साइट्स हैं जिधर से आप अपनी होटल बुकिंग ईजिली करवा सकते हैं। और उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है, लेट्स सपोज अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, आप लोग खुद से उस ऑप्शन पे क्लिक करें जिस पे इजी कैंसिलेशन की ऑप्शन होती है। ठीक है, ताकि आप लोगों के अगर रिलेटिव हैं तो आप लोग जब वीज़ा लग जाए तो उस होटल में आप अगर खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बाद में कैंसिल भी करवा सकते हैं। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो गया, नहीं होता इतना बड़ा इशू। आप कुछ लोग इसकी टेंशन ले जाते हैं कि यार होटल बुकिंग कहाँ से करवानी है, उनको समझ नहीं आती। तो सबसे बेस्ट है booking.com पे इजी कैंसिलेशन वाली पर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आ जाएगी आपकी एयर टिकट। वो आपको पता ही है, अगर डमी भी बनवा सकते हैं, डमी ना बनवाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। एयर टिकट के बाद आ जाएगा आपका जो है ओरिजिनल पासपोर्ट, 2 बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड की तस्वीरें। ठीक है, अब यूरोप के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस। वो कम अज़ कम मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार जो है कवर करवानी होती है, आपने उसमें शो करना होता है वो जो आप बुकिंग करवाते हैं। और एक पॉइंट जी, आप रेड जो पेन है पकड़ के अपनी डायरी में नोट कर लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 1 मंथ के लिए जाना है यूरोप तो आपने 1 मंथ की ही
इंश्योरेंस लेनी है, या आप जितनी आप इंश्योरेंस बुक करवाएंगे अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस, उतना ही आपको वीज़ा मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो लोगों को पता ही नहीं है। बाद में वो कहते हैं यार हमारा तो वीज़ा 1 हफ्ते का लगा है, हमने तो महीने का उसमें मेंशन किया था लेटर में। तो भाई जितनी आप ट्रैवल इंश्योरेंस की पैसे भरेंगे आपको वीज़ा उतना ही मिलेगा ना, क्योंकि आपकी ये ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें कवर होगी। ये अक्सर लोगों को इस बात का आइडिया ही नहीं होता। तो ये असल में ये 5-6 चीज़ें जो वो बहुत ज़रूरी हैं, जो आप लोग खुद से अप्लाई करके और ट्राई कर सकते हैं। और उसमें एक जो मेन ट्रिकी पॉइंट ये है कि आपका वो जो टाइम पीरियड है, लेट्स सपोज अगर आपने नेक्स्ट मंथ वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसमें कम से कम आपने 1 मंथ 1.5 मंथ का मार्जिन रख के होटल बुकिंग करनी है, क्योंकि कई दफ़ा पासपोर्ट आते आते आपको टाइम भी लग सकता है। तो आपने कभी ये नहीं करना कि कल वीज़ा अप्लाई करना है और 2 हफ्ते बाद की होटल बुकिंग शो करवा देनी है, वो तो आपका सारा प्रोग्राम जो है वो फारिग हो जाएगा। और आप लोगों का जो है जब आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो उनको शक आ जाएगा या आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है कि ये बंदा तो ड्रामे कर रहा है हमारे साथ, इसको पता ही कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा आपका कंपनी का लेटर, दूसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट, तीसरे नंबर पे होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, आपका पासपोर्ट, तस्वीरें, ये एयर टिकट, ठीक है। तो ये आपने सब अपनी जब रेडी कर लेंगे फ़ाइल, फिर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है एम्बेसी से कि उस दिन जाके आपने अपनी फ़ाइल जमा करवानी है, ठीक है। उसमें वो आपसे बेसिक नॉर्मली कुछ भी नहीं पूछते। कुछ लोग ऐसे ही एजेंट जो हैं वो आपको डराएंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे थ्रू अप्लाई करें, कुछ भी नहीं होता। वो आपसे सिर्फ कई दफ़ा पूछते हैं, नॉर्मली तो नहीं पूछते। आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे, आपका नाम कंफर्म करेंगे और आपके फिंगर लेंगे। फिंगर वो आपके 10 की 10 उंगलियों के लेंगे और आपने कोशिश करनी है कि आपका, कई लोगों को स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, तो ये जो फिंगर हैं ये कई दफ़ा ख़राब होते हैं ड्राई होने की वजह से। तो आपने कोशिश करना है कि हाथों पे क्रीम श्रीम जो है 3-4 दिन पहले से लगा के रखें, ताकि आपके हाथ ड्राई ना हो और ये जैसे स्किन फट जाती है वो ना हो। तो आपकी 10 की 10 उंगलियों के फिंगर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डिपेंड करता है किस कंट्री में आपने अप्लाई की है, महीना मैक्सिमम 1.5 महीने में आपका उसमें जो है वो रिज़ल्ट आपका सामने आ जाएगा। तो कोई भी पॉइंट हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपको हेल्प चाहिए, आपको एनओसी लेटर का फॉर्मेट चाहिए, किसी भी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो जितनी हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।